हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम तक में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं डीएमआरसी इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक ट्रेड का क्वेश्चन पेपर। यह पेपर 19 फरवरी 2017 को कंडक्ट किया गया था। इसका जो है फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी हमने अपलोड कर दिया है। उसमें आपको जो है 28 क्वेश्चन तक जो है बता चुके हैं। अगर आपने जो है पिछले वीडियो को नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, वहां पर जाकर आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 28 के आगे के क्वेश्चन को इस वीडियो में देखेंगे। तो डीएमआरसी एग्ज़ाम में टोटल 75 क्वेश्चन जो है टेक्निकल के पूछे जाते हैं, बाकी क्वेश्चन जो है नॉन टेक्निकल के पूछे जाते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 28 के बाद जो है क्वेश्चन को देखेंगे। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 28 है, किसी ऐसी परिपथ में जब प्रेरक प्रतिघात धारिता प्रतिघात से ज़्यादा होता है तो कौन सा कथन यहाँ पर सत्य होगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, विद्युत प्रवाह वोल्टेज से कम है। अगला क्वेश्चन नंबर 29 है, अग्नित्र यानी कि फ्यूज किस सिद्धांत पर काम करता है। फ्यूज जो है किस सिद्धांत पर काम करता है। करेक्ट आंसर है ताप प्रभाव पर काम करता है। अगला क्वेश्चन है, किसी बेडरूम में कितने सॉकेट लग सकते हैं। किसी बेडरूम में कितने सॉकेट लग सकते हैं। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, 6 एम्पियर के 3 नग और 16 एम्पियर के 1 नग। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31 है, अस्थायी चुंबक चल कुंडली उपकरण निम्नलिखित में से किसे पढ़ सकेगा। करेक्ट आंसर है केवल डीसी मापन को। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32, विभव प्रवर्धक यानी कि ट्रांसफार्मर को निम्नलिखित में से किस तरह का प्रवर्धक यानी कि ट्रांसफार्मर माना जा सकता है। करेक्ट आंसर है स्टेप अप ट्रांसफार्मर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33, यदि 3 प्रतिरोध समांतर में लगे हों तो कुल प्रतिरोध RT कितना होगा। करेक्ट आंसर है RT बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या प्रतिकर्षण मोटर की कमी नहीं है। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, उच्च पावर फैक्टर। क्वेश्चन नंबर 35 है, डीसी शंट मोटर की गति को फील्ड के माध्यम से नियंत्रित किया जाना चाहिए। ऐसी स्थिति में सबसे उपयुक्त स्टार्टर कौन सा है। करेक्ट आंसर है 4 पॉइंट स्टार्टर। क्वेश्चन नंबर 36 है, किसी स्टार्टर में 230 वोल्ट रेटिंग वाला एनवीसी कॉइल निम्नलिखित में से किसके साथ जुड़ा होता है। करेक्ट आंसर है सीधे एक फेज और एक न्यूट्रल से। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37, स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में रोटर करंट फ्रीक्वेंसी निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करती है। करेक्ट आंसर है स्लिप की मात्रा पर। क्वेश्चन नंबर 38 है, यहाँ पर निम्नलिखित में से उस विकल्प को चुनें जिसे शेडेड पोल मोटर में पाया जाता है। करेक्ट आंसर है रोटर। अगला क्वेश्चन है 39 नंबर का, छत पंखा का घूमने वाला हिस्सा कौन सा होता है। छत पंखा का कौन सा भाग घूमता है। करेक्ट आंसर है बॉडी। क्वेश्चन नंबर 40 है, मुख्य संपर्कों की तुलना में सहायक संपर्कों के बारे में कौन सा विकल्प यहाँ पर सही है। करेक्ट आंसर है कम करंट ले जाना।
अगला क्वेश्चन 41 नंबर का है, निम्नलिखित में से कौन सी एक फेज मोटर सबसे सस्ती है। सिंगल फेज मोटर जो है कौन सी सबसे सस्ती मोटर है। करेक्ट आंसर है कैपेसिटर स्टार्ट मोटर। क्वेश्चन नंबर 42 है, ब्रिटानिया जोड़ जो कि एक प्रकार का विद्युत जोड़ है, उसे निम्नलिखित में से किसके लिए उपयोग किया जाता है। करेक्ट आंसर है ऊपरी तार के लिए। क्वेश्चन नंबर 43 है, सामान्य उम्र और स्वास्थ्य वाले व्यक्ति का शारीरिक प्रतिरोध कितना होता है। तो करेक्ट आंसर है 1 किलो ओम, यानी कि 1000 ओम होता है। क्वेश्चन नंबर 44 है, किसी स्टार्टर को चुनते व इंसुलेट करते समय किन किन कारकों पर विचार नहीं किया जाना चाहिए। करेक्ट आंसर है मोटर के आकार पर। क्वेश्चन नंबर 45 है, यदि आप मोटर को इसकी फुल लोड रेटिंग से ज़्यादा लोड देंगे तो स्लिप में वृद्धि का क्या प्रभाव होता है। जिसका राइट आंसर है प्रवाह बढ़ जाता है। क्वेश्चन नंबर 46 है, स्टार कनेक्टेड 3 फेज सर्किट का लाइन वोल्टेज 415 वोल्ट है, तो इसका फेज वोल्टेज कितना होगा। जिसका राइट आंसर है 230 वोल्ट। क्वेश्चन नंबर 47 है, प्रेरित ईएमएफ की दिशा हमेशा ऐसी होती है कि यह ईएमएफ के लिए जिम्मेदार बहाव में परिवर्तन करता है या गति के विरुद्ध प्रवाह को स्टेप करता है। यह कौन सा नियम है। तो ये किसका नियम है। करेक्ट आंसर है लेंज का नियम। क्वेश्चन नंबर 48 है, किसी आर्मेचर वाइंडिंग का संवाहक निम्नलिखित में से किस पर दिक् परिवर्तक से जोड़ा जाता है। करेक्ट आंसर है राइजर से। अगला क्वेश्चन है, सीरीज में लगे 5 कार्बन जिंक सेल का आउटपुट कितना होगा। जिसका राइट आंसर है 7.5 वोल्ट। क्वेश्चन नंबर 50 है, भारतीय विद्युत के अनुसार न्यूट्रल के लिए उपयोग किए जाने वाला रंग का कोड क्या है। यानी न्यूट्रल के लिए कौन से रंग के तार का उपयोग किया जाता है। करेक्ट आंसर है ब्लैक कलर का। क्वेश्चन नंबर 51 है, एमजी सेट को संरेखित करते समय यदि मोटर सॉफ्ट मिलता है तो लोअर व्यवस्था क्यों किया जाता है। जिसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 मोटर स्तर को उठाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 52 है, एक बीटीओ इकाई है निम्नलिखित में से किसके बराबर होती है। जिसका राइट आंसर है 1000 वाट घंटे के। क्वेश्चन नंबर 53 है, डीओएल स्टार्टर द्वारा शुरू किए जाने वाले किसी 3 फेज प्रेरक मोटर में परिपथ दोष यानी शॉर्ट सर्किट के विरुद्ध सुरक्षा किससे दी जाती है। जिसका राइट आंसर है बैकअप फ्यूजेज। अगला क्वेश्चन है, दिक् परिवर्तक खंड के बीच उपयोग किए जाने वाला विद्युत रोधी पदार्थ कौन है। यानी कि कम्यूटेटर खंड के बीच उपयोग किए जाने वाला विद्युत रोधी पदार्थ कौन सा होता है। करेक्ट आंसर है माइका। क्वेश्चन नंबर 55 है, ट्रांसफार्मर के लिए सबसे उपयुक्त विद्युत रोधी तरल कौन सा है। करेक्ट आंसर है खनिज तेल। अगला क्वेश्चन है 56 नंबर का, स्पार्क विहीन दिक् परिवर्तक यानी दिक् परिवर्तन यानी कि कम्यूटेशन हासिल करने के लिए क्या उपयोग किया जाता है। करेक्ट आंसर है इंटरपोल का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 57 है, गीजर के बाहरी आवरण व भीतरी आवरण के बीच कौन सी सामग्री उपयोग की जाती है। करेक्ट आंसर है ग्लास वूल। क्वेश्चन नंबर 58 है, किसी विद्युत आयरन के रिबन फिलामेंट के तापमान की रेंज क्या है। करेक्ट आंसर है 800 डिग्री सेल्सियस से 850 डिग्री सेल्सियस। अगला क्वेश्चन है 59 नंबर का, किसी पिंजरी इंडक्शन मोटर का शुरुआती टार्क
कम होने का कारण निम्नलिखित में से क्या है? जिसका राइट आंसर है उच्च स्टार्टिंग करंट और निम्न स्टार्टिंग पीएफ। क्वेश्चन नंबर 60 है यहाँ पर, क्षितिजी रंश में विकल्प क्लिप्स के बीच की दूरी निम्नलिखित में से किससे अधिक नहीं हो सकती है? करेक्ट आंसर है 10 सेंटीमीटर से। क्वेश्चन नंबर 61 है, जब किसी स्थापन यानी कि इंसुलेशन में 10 एम्पीयर का प्रवाह रिसाव यानी कि लीकेज करंट हो तो प्रवाह को निम्नलिखित में से किससे अधिक नहीं होना चाहिए? जिसका राइट आंसर है 2 मिली एम्पीयर। क्वेश्चन नंबर 62 है, किसी वाहन की प्रकाशीय प्रणाली में किस बल्ब में 2 तार होते हैं? करेक्ट आंसर है हेडलाइट में। क्वेश्चन नंबर 63 है, कौन सा समीकरण एक किसी दोलन की कोणीय आवृत्ति को व्यक्त करता है? तो करेक्ट आंसर है ओमेगा बराबर 2 पाई इंटू एफ। क्वेश्चन नंबर 64 है, किसी मोटर के घूर्णन की दिशा को क्या निर्धारित करता है? करेक्ट आंसर है फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। क्वेश्चन नंबर 65 है, 3 फेज 400 वोल्ट 10 HP की पिंजरी केज यानी कि स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर है के लिए फ्यूज की रेटिंग क्या है? तो करेक्ट आंसर है 25 एम्पीयर। क्वेश्चन नंबर 66 है, 3 फेज 415 वोल्ट डेल्टा कनेक्टेड वाली 3 HP की मोटर का उपयुक्त फुल लोड करंट कितना है? करेक्ट आंसर है 4.5 एम्पीयर। क्वेश्चन नंबर 67 है, फ्यूज का प्राथमिक कार्य क्या होता है? तो करेक्ट आंसर है अतिरिक्त प्रवाह से बचाना। क्वेश्चन नंबर 68 है, एक प्रदीप्त दीप्त यानी कि फ्लोरोसेंट लैंप लुपलुपा यानी फ्लिकरिंग कर रहा है तो दीप को तत्काल बंद क्यों करना चाहिए? करेक्ट आंसर है रेडियो हस्तक्षेप बढ़ गया है। क्वेश्चन नंबर 69 है, यदि 3 फेज स्टार कनेक्टेड वाइंडिंग के एक फेज को शॉर्ट किया जाता है तो एमीटर निम्नलिखित में से क्या दर्शाएगा? जिसका राइट आंसर है शॉर्ट किए गए फेज में उच्च प्रवाह हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 70, एक वोल्टेज स्रोत 20 ओम वाले R1 पर 440 वोल्ट, 30 ओम वाले R2 पर 60 वोल्ट और 90 वोल्ट ओम वाले R3 पर 180 वोल्ट का IR ड्रॉप उत्पन्न करता है। ये सभी सीरीज में लगे हैं तो इस पर लगाया गया वोल्टेज कितना होगा? करेक्ट आंसर है 280 वोल्ट। क्वेश्चन नंबर 71, किसी छत पंखे के परिपथ में नियंत्रक यानी रेगुलेटर का उपयोग क्यों किया जाता है? तो करेक्ट आंसर है पंखे में लगे वोल्टेज को कम करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 72 है, 4 पोल 50 हर्ट्ज का एक समकालिक यंत्र निम्नलिखित में से किस गति पर चल सकता है? करेक्ट आंसर है 1500 RPM पर। 73 नंबर का क्वेश्चन है, किसी डीसी जनरेटर की पुली ने 1.5 मिनट में 2100 चक्कर पूरे किए हैं। RPM में डीसी जनरेटर की गति क्या है? जिसका राइट आंसर है 1400 RPM। क्वेश्चन नंबर 74 है, एक यूनिवर्सल मोटर निम्नलिखित में से किस पर चलती है? तो यूनिवर्सल मोटर जो है लोड के आधार पर बदलती गति से चलती रहती है। क्वेश्चन नंबर 75 है, निम्नलिखित में से किस मान को बदलने के लिए ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है? तो ट्रांसफार्मर का काम होता है वोल्टेज को कम या ज़्यादा करना। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3। तो यहाँ पर देख